लद्दाख में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाने और उन्हें देशद्रोही बताने की कोशिशें तुरंत बंद की जाएं। केडीए का कहना है कि लद्दाख के लोग 2021 से अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। संगठन ने जोर देकर कहा कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच सिटिंग जज से कराई जाए। केडीए ने सोनम वांगचुक और अन्य गिरफ्तार युवाओं की तत्काल रिहाई की मांग की है और चेतावनी दे दी है कि जब तक जुडिशियल जांच नहीं होती, गिरफ्तारी पूरी तरह से नहीं हटती, वे किसी बातचीत में शामिल नहीं होंगे। नेपाललाई औँस्ते ओटो, बांग्लादेशलाई औँस्ते ओटो, श्रीलंकालाई औँस्ते ओटो, मीमांसा गिर्जा क्यों मानते ने? लेह में हुई हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग 2021 से अपनी 4 प्रमुख मांगों के लिए लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन और पदयात्राओं के जरिए आवाज उठाई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और इसी के साथ केडीए ने सरकार से अपील की है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तुरंत न्यायिक जांच कराई जाए। इसके अलावा 50 से ज्यादा युवाओं को जेल में बंद किया गया है, उन्हें भी तत्काल रिहा किया जाए। सोनम वांगचुक जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक जी एक सपूत है, लद्दाख के एक हीरो है। इन्होंने 60 साल से ज्यादा जिंदगी लद्दाखियों को और पूरी देशवासियों को एजुकेशन देने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, पूरी देश की नुमाइंदगी करके, रिप्रेजेंटेशंस करके देश में और विश्व में हिंदुस्तान के नाम को चमकाया है। जिन्होंने एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लिया है, जिन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने, इकोसिस्टम को बचाने के लिए विश्व भर में इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। उस इंसान को जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया लद्दाख के लिए, लद्दाखी आवाम के लिए और इस देश के लिए, आज उस इंसान को एनएसए लगा के, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएचए से, इस सीधे अल्फाज में कहना चाहते इन सारे एलिगेशंस को उठा के सोनम वांगचुक जी जो करगिल और लेह के, लद्दाख के, इस देश के हीरो है, इन्हें सम्मान पूर्वक रहा की जाए। इन्होंने कभी भी देश के खिलाफ करने की तो बात ही नहीं, सोचा तक नहीं है। ये एलिगेशंस खत्म कर दें। वहीं असगर करबलाई ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन करने वाले निहत्थे थे। उन्हें गोलियों से भूनकर 4 लोगों की जान ले ली गई, जिसमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल है। केडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से कहा है कि आरोप लगाना और लोगों को देशद्रोही बताने की कोशिशें तुरंत बंद। साथ ही प्रशासन द्वारा वांगचुक और आंदोलन को बदनाम करने की कथित साजिश की भी निंदा की। मातृभूमि को बचाने के लिए कुर्बानी देने की, जानों की आहुति देने की बात आई, कभी नहीं, जिसके कभी पीछे नहीं हटे और हर वक्त इन्होंने कुर्बानी दी। और इसका जो गवाह है, विटनेस है, वो मैं नहीं हूं। 8 माउंटेन डिवीजन के उस वक्त के जीओसी और 1st कोर कमांडर 14 कोर के जीओसी ने इन्होंने कहा, करगिल जंग हम जीते लद्दाखियों की वजह से। इतनी कुर्बानी, इतनी देश प्रेमी के बावजूद आज लद्दाखियों को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ये चाइना के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये सीआईए के इशारे पे काम करते हैं, ये बैरूनी हाथ, एक्सटर्नल हाथों के हाथ खेल रहे हैं। और आज अपनी जेन्युइन और जस्टिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपनी डिमांड्स को लेकर एजिटेशंस करती है, बात करती है, डिमांड्स को लेकर सड़क पे आती है, तो इन्हें इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि ये देशद्रोही है। इन सारे एलिगेशंस को स्टेट ऑफ द नकारते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। केडी ने चेतावनी दे दी है कि जब तक न्यायिक जांच पूरी नहीं होती, सोनम वांगचुक और अन्य गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वे किसी से भी बातचीत में शामिल नहीं होंगे। वहीं एमपी हनीफा जान ने भी कहा कि लद्दाख के लोगों ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन आज उन्हें इंटरनेशनल कहकर बेइज्जत किया जा रहा है।
सबसे प्यारे लोगों को, अपनी जानों को हम कुर्बान करते आए हैं। आज भी, कल भी की है, आज भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये एलिगेशन लगाना, ये अनशन लगाना बंद कर दे और लद्दाखियों को देशद्रोही के शक्ल में पोर्ट्रेट करना बंद कर देनी चाहिए। जाफर आखून ने यूटी प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार उन्हें देशद्रोही बनाने में लगी है। बाहरी लोगों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। वहीं सज्जाद कारगिली ने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो समय आने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हम सब हमारे लेके भाइयों के साथ, लेके बहनों के साथ, लेके माओं के साथ, जिनके बच्चे इस दुनिया से कुछ दिनों में पहले चले गए, हम उसके साथ है। और हम आप ये हमारे एपेक्स बॉडी को हम यकीन दिलाते हैं हम आपके शान बशाना है। हाँ, मगर ये है हम पीसफुल जो हमारा प्रोटेस्ट है वो अभी भी और आगे भी जारी रहेगा। केडी ने मांग की है कि 27 मई की बैठक के बाद जो वादे किए गए थे, छठी अनुसूची और स्टेटहुड पर चर्चा, उन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार पर आरोप लगाया गया कि वे विदेशी कनेक्शन और CIA के इशारे पर झूठा प्रचार करती है। केडी ने साफ कर दिया कि बातचीत तभी संभव है जब सभी आरोप खत्म हो, गिरफ्तार लोग रिहा हो और न्यायिक जांच की जाए। असगर करबलाई का कहना है कि सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से अनशन शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ लद्दाख के लोगों के अधिकारों और न्याय की मांग करना है। केडीए का कहना है कि आंदोलन की मांगें संविधान के तहत है और इन्हें दबाया नहीं जा सकता। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने साफ कर दिया है कि उनके पति पर लगाए सभी आरोप पूरी तरह से गलत है। सोनम वांगचुक और हयाल को लेकर जो गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसे हम नकारते हैं। इसी के साथ सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह भी कहा कि सभी सबूत CBI और ED को सौंप दिए गए। सोनम पाकिस्तान जरूर गए, सिर्फ एक पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। ये जो सब नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं सोनम के बारे में, उनके इंस्टीट्यूट सेक्मॉल और हयाल के बारे में, वो सरासर गलत हैं। हम उनका एब्सोल्युटली एलिगेशंस का कंडेम करते हैं और सरासर उन्हें झूठ कहते हैं। और ये हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि किसी को भी हमारे साथ अगर इस वाद विवाद पे आना है तो हम फैक्ट्स, एविडेंस, पेपर्स के साथ ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं। केडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि लद्दाख के लोग सिर्फ संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और किसी भी बाहरी दबाव या धमकी से खामोश नहीं होंगे। केडीए ने प्रशासन से अपील की है कि गिरफ्तार युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए और न्यायिक जांच सुनिश्चित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केडीए ने साफ कर दिया है कि लद्दाख के लोग केवल संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और किसी भी बाहरी दबाव या धमकी से खामोश नहीं होंगे। वहीं असगर करबलाई ने कहा कि सोनम वांगचुक ने कई बार अनशन और पदयात्रा के माध्यम से आवाज उठाई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं MP हनीफा जान और अन्य नेताओं ने भी जोर देकर कहा कि लद्दाख के लोगों ने हमेशा देश के लिए योगदान दिया है, लेकिन आज उन्हें एंटी नेशनल कहकर बदनाम किया जा रहा है। केडीए ने प्रशासन से अपील की है कि गिरफ्तार युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए और न्यायिक जांच सुनिश्चित की जाए। वहीं संगठन ने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन फिर से तेज होगा।